Hello everyone, my name is Gulafshan Khatun and welcome to our channel AKGK Learning Point. Today we will discuss differences between given good and inferior good. So let's get started. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गिवन गुड या इन्फीरियर गुड का मतलब क्या होता है। गिवन गुड का मतलब ये वो गुड होता है जो कि दोज गुड्स हुज डिमांड गोज अप विद द राइज इन प्राइस। गिवन गुड वो गुड होता है जिसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा अगर प्राइस राइज होगा तो। कैसे? गिवन गुड में ऐसा क्यों होता है? सपोज कि एक इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन है, दो कमोडिटी है, दो गुड है। सपोज ब्रेड है और मीट है। अब उसके पास दो कमोडिटी है तो वो दो कमोडिटी में से उसके पास बजट सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खाने तक का ही है। अब ऐसा होता है कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। ब्रेड का प्राइस अगर बढ़ता है तो वो बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं कर पाएगा मीट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मीट का दाम बहुत ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ नॉर्मल इंडिविजुअल अगर ब्रेड का दाम बढ़ता भी है तो फिर भी उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इसलिए यहाँ ये बोला गया है कि दोज गुड्स हुज डिमांड गोज अप विद द राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर ब्रेड का दाम बढ़ेगा भी तब भी लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि लोग मीट को तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लेकिन ब्रेड का दाम बढ़ने पर भी वो उनको अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये गिवन गुड एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। मतलब इसके केस में डिमांड कर्व अपवर्ड राइजिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के बजाय। इन केस ऑफ गिवन गुड डिमांड कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, इसलिए ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं होता है, जो भी इंडिविजुअल के पास मतलब ऑप्शन नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। यहाँ पर अपवर्ड राइजिंग है डिमांड कर, जैसा कि मैंने दिखाया अभी। दोज टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड हुज डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड गिवन गुड। और यहाँ पर एक बात जानने वाली एक और है कि ये जो गिवन गुड का कंसेप्ट रॉबर्ट गिवन ने दिया था और इस रॉबर्ट गिवन के ही नाम पर इसका नाम गिवन गुड रखा गया है। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था इसलिए इसका नाम गिवन गुड है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन्फीरियर गुड क्या होता है। गुड्स हुज डिमांड फॉल विद द राइज इन इनकम। अगर इनकम इंक्रीज होता है तो गुड का डिमांड फॉल हो जाएगा। देखिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल का इनकम बढ़ता है तो वो किसी भी पुरानी चीज़ को यूज़ करना पसंद नहीं करेगा, वो नया चीज़ कंजम्पशन करना पसंद करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहेगा, हाई करना चाहेगा। इसलिए वो यहाँ पर यही बोला जा रहा है गुड्स हुज डिमांड फॉल डाउन विद द राइज इन प्राइस। तो अगर राइज इन इनकम, अगर इनकम किसी भी इंडिविजुअल का बढ़ेगा तो पुराने वाले कमोडिटी को छोड़ करके नया वाला कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा। इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है गुड्स हुज डिमांड फॉल डाउन विद द राइज इन इनकम। तो डिमांड किस चीज़ का फॉल डाउन होगा? जो कि पुराना चीज़ है, जो कि सस्ती चीज़ है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होता है। यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद होगा। यहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद है तभी तो इनकम बढ़ने पर लोग किसी और चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पर नॉर्मली डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऐसा होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जानने वाली बात ये है कि ऑल गिवन गुड इज़ इंफीरियर गुड बट ऑल इंफीरियर गुड इज़ नॉट गिवन गुड, जो कि एग्जाम में बेसिकली हमेशा पूछा जाता है। हर एक गिवन गुड इंफीरियर गुड हो सकता है लेकिन हर एक इंफीरियर गुड गिवन गुड नहीं हो सकता, उसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।